ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए पंजीयन आज से शुरू, 25 अक्टूबर तक चलेगी प्रक्रिया। मुख्यमंत्री आज बलौदाबाजार भाटापारा जिले में आयोजित गुरु दर्शन मेले में हुए शामिल, विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा की। असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व आज पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और धमतरी जिले में दुर्गा विसर्जन के दौरान हाई टेंशन तार के टूटकर गिर जाने से 3 लोग झुलसे, एक की हालत गंभीर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई यह पहल युवाओं को कारोबारी माहौल में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने में सहायता के लिए 12 महीने की इंटर्नशिप प्रदान करती है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इस महीने की 25 तारीख तक चलेगी। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत अब तक 193 कंपनियों ने लगभग 91,000 इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने की घोषणा की है। सरकार ने इंटर्नशिप पोर्टल को प्रायोगिक परियोजना के तौर पर इस महीने की 3 तारीख को शुरू किया था। सरकार का लक्ष्य इस वित्त वर्ष में 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर प्रदान करना है। यह अवसर ऑनलाइन पोर्टल pminternship.mca.gov.in के माध्यम से प्रदान किए जा रहे हैं। इस परियोजना पर 800 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सरकार ने 5 वर्ष के दौरान 21 से 24 वर्ष आयु वर्ग के 1 करोड़ उम्मीदवारों को इंटर्नशिप उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को 1 वर्ष के लिए 5,000 रुपए मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें 6,000 रुपए की एक मुश्त राशि भी दी जाएगी। इंटर्नशिप के ये अवसर 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 737 जिलों में उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बलौदाबाजार भाटापारा जिले में बाबा गुरु घासीदास की कर्मभूमि और सतनाम पंथ के संत अमरदास की तपोभूमि तिलासी धाम में आयोजित गुरु दर्शन मेला में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गुरु गद्दी की पूजा अर्चना कर नमन किया और प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सीसी रोड निर्माण तथा गुरु अमरदास जलाशय का सौंदर्यीकरण सहित अनुसूचित जाति छात्रावास तिलासी बाड़ा के विकास के लिए 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की और गैतरा रोड से बोहरडी तक सड़क निर्माण की भी घोषणा की। इस अवसर पर तिलासी धाम के सर्वोच्च गुरु गद्दी नशीन आसम दास साहेब भी उपस्थित थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयंसेवकों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि राष्ट्र सेवा में समर्पित आरएसएस आज अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने लिखा कि आरएसएस का मां भारती के लिए संकल्प और समर्पण देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करने के साथ ही विकसित भारत को साकार करने में नई ऊर्जा भरने वाला है। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रायपुर महानगर द्वारा आज विजयादशमी के अवसर पर शहर में 14 स्थानों पर पथ संचलन किया गया। विजयादशमी उत्सव को मध्य क्षेत्र संघ चालक डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना ने संबोधित किया। उन्होंने स्वयंसेवकों से संघ के शताब्दी वर्ष में प्रवेश के अवसर पर पंच परिवर्तन विषय को अपने जीवन में अनुकरण करते हुए समाज को जागृत करने का आग्रह किया। साइबर जन जागरूकता पखवाड़े के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम चंदेल ने दुर्गा पंडालों में जाकर साइबर ठगी से बचने के बारे में लोगों को जरूरी उपाय बताए। साथ ही डायल 1930 के बारे में जानकारी दी। वहीं जिले में साइबर ठगी से बचने के लिए जागरूकता संबंधी पोस्टर लगाए जा रहे हैं। वहीं मोहला मानपुर जिले में पुलिस ने दशहरे के अवसर पर साइबर ठगी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अनूठा तरीका अपनाया। पुलिस द्वारा जिला मुख्यालय के बस स्टैंड में साइबर फ्रॉड की थीम पर रावण का पुतला बनाया गया। इस रावण के 10 सिरों में विभिन्न किस्म की साइबर ठगी का उल्लेख किया गया। पुलिस अधीक्षक ने लोगों से साइबर ठगी से बचने की अपील की है। वहीं महासमुंद जिले में भी पुलिस की टीम ने दुर्गा उत्सव के दौरान दुर्गा पंडालों और गरबा पंडालों में लोगों को साइबर फ्रॉड के प्रति जागरूक किया। श्रोताओं, कल रविवार को हल्बी और गोंडी बोली में समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। ये दोनों बुलेटिन आकाशवाणी केंद्र जगदलपुर से प्रसारित किए जाएंगे। इन्हें बस्तर संभाग में सुना जा सकेगा। हल्बी में समाचार बुलेटिन सुबह 7:30 बजे से और गोंडी में समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा।
प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में बीजापुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व आज छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में पारंपरिक उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतला का दहन किया जाएगा। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में दशहरा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी रायपुर की WRS कॉलोनी और रावण भाटा मैदान में विशेष आयोजन किया जा रहा है। रायपुर के WRS कॉलोनी में आयोजित दशहरा उत्सव में इस समय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हो रहे हैं। वहीं कवर्धा नगर में शाही दशहरे का धूमधाम से आयोजन किया जा रहा है। यह परंपरा 273 साल पुरानी है। इस अवसर पर कवर्धा शहर और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। दशहरा पर्व के मौके पर आज रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़ सहित प्रदेश के विभिन्न थानों, चौकियों और शस्त्रागारों में रखे शस्त्रों की साफ सफाई कर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। दुर्ग के पुलिस लाइन स्थित शस्त्रागार में आयोजित पूजन कार्यक्रम में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत गुजरात से आए पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। इस अवसर पर शस्त्रों की विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद पुलिस के अधिकारियों ने हवाई फायरिंग कर विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल रमेन डेका आज राजभवन में आयोजित शस्त्र पूजन और हवन पूजन में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने राजभवन परिसर में विधिवत शस्त्र पूजा की। उन्होंने राजभवन सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि असत्य पर सत्य की जीत का यह त्योहार हमें अहंकार और अधर्म का नाश करने की सीख देता है। हमें दशहरे के इस पावन पर्व पर सत्य की राह में चलने का संकल्प लेना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित शस्त्र पूजन में शामिल हुए। उन्होंने विधि विधान से शस्त्रों की पूजा की और मां भगवती की आराधना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री सचिवालय और मुख्यमंत्री सुरक्षा के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। इस मौके पर श्री साय ने प्रदेशवासियों को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कामना की है कि विजयादशमी का यह पर्व सभी के जीवन में नकारात्मक और कठिनाइयों का अंत करने के साथ सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व के तहत आज मावली परघाव की रस्म अदा की जा रही है। मावली परघाव रस्म के तहत शक्तिपीठ दंतेवाड़ा से बस्तर दशहरा में शामिल होने आई मावली माता और मां दंतेश्वरी की डोली और छत्र को विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना के बाद राज परिवार के सदस्य, राजगुरु और पुजारी बाजे गाजे तथा आतिशबाजी के साथ परघा कर लाएंगे। इसे ही मावली परघाव कहा जाता है। वहीं कल भीतर रैनी की रस्म अदा की जाएगी। इस रस्म में 8 पहिए वाले 2 मंजिला विशालकाय रथ में मां दंतेश्वरी के छत्र को रखकर विधि विधान से परिक्रमा कराई जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए बस्तर से मैं संतोष वर्मा। धमतरी जिले के कंवर गांव में आज दुर्गा विसर्जन के दौरान हाई टेंशन तार के टूटकर गिर जाने से कई ग्रामीण करंट की चपेट में आ गए। इस हादसे में 3 लोग झुलस गए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर व्यक्ति को धमतरी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं 2 अन्य ग्रामीणों का इलाज गुरूर के अस्पताल में चल रहा है। गौरतलब है कि डांग डोली मड़ई के ऊपर लगे पीतल का कलश हाई टेंशन तार में फंस गया था, जिसके कारण हाई टेंशन तार टूटकर नीचे गिर गया। केंद्रीय आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है। उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले 3 करोड़ आवास की स्वीकृति प्रदान की। श्री साहू कल मुंगेली में हमर आवास हमर विकास की थीम पर आयोजित आवास मेले में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मुंगेली जिले में 20,000 से अधिक हितग्राहियों को पक्का मकान मिलेगा।
इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, जिले के प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन और विधायक पुन्नूलाल मोहले सहित अनेक जनप्रतिनिधि तथा हितग्राही शामिल हुए। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार जनजातीय समाज के समग्र विकास के लिए कार्य कर रही है। श्री नेताम कल कांकेर जिले के कन्हारपुरी में स्वर्गीय राम प्रसाद पोटाई की स्मृति में आयोजित देव दशहरा और खेल प्रतियोगिता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने देव दशहरा के आयोजन के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम में आदिवासी समाज के देवी देवताओं के पारंपरिक पूजन के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम और क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजित की गई। समारोह की अध्यक्षता वन मंत्री केदार कश्यप ने की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए पंजीयन आज से शुरू, 25 अक्टूबर तक चलेगी प्रक्रिया। मुख्यमंत्री आज बलौदाबाजार भाटापारा जिले में आयोजित गुरु दर्शन मेले में हुए शामिल, विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा की। असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व आज पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और धमतरी जिले में दुर्गा विसर्जन के दौरान हाई टेंशन तार के टूटकर गिर जाने से 3 लोग झुलसे, एक की हालत गंभीर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।